नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम चेतना फाउंडेशन की 5वीं कड़ी लेकर आज आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। साथियों, पिछली 4 कड़ियों में जिस तरह आपका रिस्पांस रहा और आपका प्यार मिला, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारी सभी कड़ियों को देखेंगे और उससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपने व्यूज तो बहुत दिए हैं, परंतु आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको हमारी सारी कड़ियाँ समय समय पर मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको हमारे सारे आर्टिकल, चाहे वो कायाकल्प योग से संबंधित हो या दूसरी जीवन पद्धतियों से, सब आपको मिलते रहे। धन्यवाद। तो आज हम 5वीं कड़ी की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे हमने आपको पीछे की कड़ी में बताया था कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 मुख्य अवयव हैं। जैव चुंबकत्व या बायोमैग्नेटिज्म, दूसरा लाइफ फोर्स या जीवन शक्ति, और तीसरा प्राणाधार काम द्रव या जिसे हिंदी में वीर्य और रज कहते हैं। साथियों, आप थोड़ी देर के लिए अनुमान लगाइए कि यदि शरीर में वीर्य की मात्रा कम हो जाए तो विचार कीजिए क्या होगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, आपकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स पूरी तरह से वीर्य पर आधारित है। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी कमज़ोर पड़ जाए तो मोबाइल काम करना बंद हो जाता है। घर में विद्युत उपकरण है, अगर बिजली चली जाए तो सारे विद्युत उपकरण बंद हो जाते हैं। अगर बिजली की मात्रा कम है, जिसे आप लो वोल्टेज कहते हैं, तो कोई भी उपकरण ठीक ढंग से काम नहीं करता है। आपके शरीर में वही काम प्राणाधार काम द्रव या वीर्य और रज करता है। तो जब प्राणाधार काम द्रव के गुण या मात्रा में कमी होती है तो आपकी जीवन शक्ति कम हो जाती है, लाइफ फोर्स कम हो जाती है, और जो चुंबकीय शक्ति है, बायोमैग्नेटिज्म है, उसमें क्षीणता आने लगती है, वो शिथिल हो जाती है और धीरे धीरे रुक जाती है। इस प्रकार जैव चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए जीवन शक्ति कणों का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। और शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित गुणवत्ता वाले वीर्य का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। साथियों, जनसाधारण में यह धारणा है कि वीर्य शरीर में यौवन अवस्था आने के बाद बनना शुरू होता है। यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। वीर्य आपके शरीर में जब आप पैदा होते हैं तब से होता है, और यह आपके माता पिता से आपके शरीर में ट्रांसफर होता है, परिवर्तित होता है। जब आप जन्म लेते हैं तब भी आपके शरीर में वीर्य की मात्रा होती है, क्योंकि बिना उसके तो आपका जीवन ही संभव नहीं है।
अब आप कहेंगे कि शैशवावस्था में तो इसका कहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय इसकी मात्रा सिर्फ उतनी होती है जो आपके जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसमें इतनी तीव्रता या इतनी अधिकता नहीं होती कि वो बाहर आ सके, इसलिए आपको इसका आभास या एहसास नहीं होता है। जब इसका निष्कासन आवश्यक हो जाता है, अर्थात जब आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में प्राणाधार काम द्रव बनना शुरू होता है, तब आपके शरीर में यौवन के लक्षण पैदा होने लगते हैं। इस अवस्था में जो अतिरिक्त वीर्य होता है वो सुषुम्ना नाड़ी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपके सेक्सुअल ग्लैंड में जाता है। बहुत से लोगों की यह धारणा भी है कि यह कामाधार प्राण द्रव का निर्माण आपके सेक्सुअल ग्लैंड में होता है। यह भी गलत धारणा है। इसका निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है, और जब आपका यौवन अवस्था आती है तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए यह आपके सेक्सुअल ग्लैंड को ट्रांसफर होता है। साधारणतया शरीर से प्राणाधार कामद्रव का लॉस या क्षय दो प्रकार से होता है। एक तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, जिस पर आपका कोई रोक नहीं है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। दूसरा है लीकेज, रिसाव। जब यौन ग्रंथियों में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसमें तरलता आ जाती है, और जब तरलता आती है तब आपके शरीर में कामोत्तेजना पैदा होने लगती है। इसलिए यदि यह सुनिश्चित किया जाए कि शरीर में केवल अतिरिक्त वीर्य का निष्कासन हो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अत्यधिक कामोत्तेजना के कारण अति सेवन की प्रवृत्ति बन जाती है। परिणाम स्वरूप वीर्य की मात्रा में और इसकी गुणवत्ता में सामान्य स्तर से कमी आ जाती है, और परिणाम क्या होता है कि आपके जैव चुंबकत्व में, बायोमोबिलिटी में भी क्षीणता आ जाती है। इस शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए वीर्य या प्राणाधार कामद्रव का सामान्य स्तर पर या उससे उच्च स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। मानव शरीर में वीर्य के महत्व को और इसकी पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता को बनाए रखने की कला का विश्व में अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं है। इस अज्ञानता के कारण मनुष्य समाज में बहुत से विकार उत्पन्न हो गए हैं। अत्यधिक काम चेष्टा के अतिरिक्त वीर्य में कमी से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। सब में बचपन से वृद्धावस्था तक 4 अवस्थाएं होती हैं: खाना, सोना, काम करना और विचार करना या सोचना। ये चारों चीजें आपके दिनचर्या और शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक होती है। युवावस्था में एक 5वीं चीज जुड़ जाती है, सहवास या सेक्स। जैसे
बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में ये 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं, उसी तरह युवावस्था में यह 5वीं क्रिया भी आपके लिए आवश्यक होती है। अब जरा सोचिए, यदि आपने इसका उपयोग नहीं किया या बंद किया तो क्या होगा ये कि आपका प्राणाधार कामद्रव बनना कम हो जाएगा और इसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसका इस्तेमाल अपने के शरीर के दूसरे जो कार्यकलाप है उसमें करें, जैसे योगा हो गया या दूसरी क्रियाएं होंगी, या आप इसका निष्कासन सहवास के जरिए करें। जैव चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए आपकी युवावस्था में ये 5 चीज़ें आवश्यक है, और यदि जैव चुंबकत्व कम हुआ तो आपको पीड़ा, रोग या मृत्यु और जैव चुंबकत्व के स्तर के हिसाब से कुछ भी आ सकता है। कभी कभी बाहरी शक्तियाँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ध्वनि प्रदूषण आदि से भी जैव चुंबकत्व में कमी आती है, परंतु हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि इसका कुप्रभाव कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि आपका बायोमैग्नेटिक और लाइफ फोर्स सामान्य स्तर से ऊपर हो, और सामान्य स्तर से ऊपर रहने के लिए यह आवश्यक है कि आपका प्राणाधार कामद्रव प्रचुर मात्रा में और मजबूत गुणों के साथ आपके शरीर में उपस्थित हो। मनुष्य अपने जीवन में उपयुक्त आचार संहिता का अनुसरण करके और यौगिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक शक्ति को महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ा सकने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं कायाकल्प, योग और इन तीनों अवयवों के समायोजन का। बहुत सारे साथियों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि आपने शरीर की संरचना के बारे में तो कि हमने शारीरिक संरचना के बारे में तो आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन कायाकल्प योग का इन शारीरिक संरचनाओं से क्या संबंध है और कायाकल्प योग इन पर कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो साथियों, चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो 6वें भाग में आपको हम बताएंगे कि कायाकल्प योग और उसका प्रभाव शारीरिक संरचना पर क्या और कैसे पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल काया चेतना फाउंडेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि अगली कड़ी में आपको पता चल सके कि कायाकल्प योग का आपके जीवन में, आपकी आयु में और आपके शरीर की स्वस्थता में क्या योगदान हो सकता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।